देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मरीज। अब तक कुल 1397 मामले सामने आए। 124 लोग बिल्कुल ठीक, 35 लोगों ने गंवाई जान। कुल 49 विदेशी भी पीड़ित। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम के आयोजक मौलाना साद और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बाकी लोग तबलीगी मैनेजमेंट से जुड़े आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में मामले दर्ज। निजामुद्दीन मामले में खुलासा, जलसों में आने वाले तमाम विदेशी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए लेकिन मजहबी गतिविधियों में हिस्सा लिया। सरकार का सख्त रुख, मजहबी गतिविधियों में आने के लिए नहीं मिलेगा टूरिस्ट वीजा। विदेशियों पर नियम तोड़कर तबलीगी जमात में शामिल होने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सभी को ब्लैकलिस्ट किया जाना भी शामिल। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक करीब 250 विदेशियों का वीजा रद्द होगा। इंडोनेशिया के 800 उपदेशक होंगे ब्लैकलिस्ट। 6 मार्च के बाद विदेश से आने वाले की भी पड़ताल होगी। विदेशियों में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड के लोग शामिल। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 21 मार्च को निजामुद्दीन केंद्र में तबलीगी जमात के 1530 भारतीय, 216 विदेशी मौजूद थे। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में 824 विदेशी जमात में शामिल थे। 23 मार्च को निजामुद्दीन इलाके के मरकज को दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के दिशा निर्देश का पालन करने को कहा था। पुलिस ने जारी किया वीडियो। तबलीगी जमात के आयोजक मौलाना मोहम्मद साद का ऑडियो वायरल। ऑडियो में कहीं लोगों से नमाज जारी रखने की बात, जबकि जमात का दावा प्रशासन को दी थी सभी जानकारियां। जामिया को ऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार पर उठाए सवाल। तबलीगी जमात के पक्ष में समर्थन में उतरा उमर अब्दुल्ला का सरकार पर आरोप, तबलीगी के बहाने मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 120 हुई। निजामुद्दीन इलाके के तबलीगी जमात के केंद्र से निकाले गए 24 लोग भी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के मुताबिक मरकज के बाहर निकाले गए करीब 1548 लोग। इनमें से 441 लोगों में दिखे कोरोना के लक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब, वक्त गलतियां ढूंढने का नहीं है बल्कि हालात पर काबू करने का है। देश के 19 राज्यों से लोग दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुए, जिनमें से कई कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकले। कार्यक्रम में शामिल 8 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत। दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश के 107 लोग। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी की तुरंत पहचान करने के आदेश दिए। पुलिस ने की कुछ लोगों की पहचान, क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। तबलीगी जमात के मरकज में तेलंगाना से 1500 लोग शामिल हुए। 515 लोगों की पहचान की गई। मरकज से लौटे कई लोग कोरोना पॉजिटिव। राज्य सरकार ने कार्रवाई तेज की। दिल्ली सरकार के 5 अस्पताल पूरी तरह से कोरोना के इलाज के लिए समर्पित किए गए। लोकनायक, जीबी पंत, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, गुरु तेग बहादुर, दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल शामिल हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने 9 जगहों की पहचान की जहां संक्रमण तेजी से फैला। दिल्ली के 2 इलाके समेत लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल के इलाके शामिल। नोएडा के सेक्टर 135 में सीज फायर कंपनी को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर समेत 24 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। कंपनी के ऑडिटर पर भी केस दर्ज। महाराष्ट्र में कोरोना के 72 नए पॉजिटिव केस मिले। राज्य में संख्या बढ़कर 302 हुई। मंगलवार को मिले 72 केस में से 59 मुंबई, 5 पुणे और 3 अहमदाबाद के शामिल हैं। पुणे, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई और वाशी में 2-2 मरीज पॉजिटिव मिले। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। कोरोना से हुई नागरिकों की मौत पर दुख जताया। दोनों देशों ने कोरोना पर किए जा रहे रिसर्च और जानकारी साझा करने पर सहमति जाहिर की। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किया खंडन। कहा 18 मार्च से ही मंदिर लॉकडाउन है, नहीं फंसे हैं 400 श्रद्धालु। अगले 3 महीने तक आपको नहीं देनी होगी बैंकों की कोई ईएमआई। सरकारी बैंकों ने ग्राहकों से ईएमआई नहीं लेने का ऐलान किया। परिवहन मंत्रालय ने भी एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस को 30 जून तक रद्द नहीं करने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दरों में कटौती की। 0.70% से लेकर 1.4% तक ब्याज दर घटाई गई। पीपीएफ पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट में 0.8% की कटौती। सुकन्या समृद्धि योजना की दर भी घटाई गई।
आंध्र प्रदेश के सरकारी खजाने पर दिखने लगा है कोरोना का असर। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 2 हिस्सों में मिलेगी सैलरी, आधी आज और आधी बची बाकी 15 अप्रैल तक दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में पोस्ट ऑफिस घर जाकर देगा पेंशन। लॉकडाउन के दौरान 80 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को दी जाएगी प्राथमिकता। मई के आखिरी हफ्ते में आयोजित की जा सकती है जेईई मेन परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दी जानकारी। उम्मीदवारों को एडवांस में दी जाएगी सूचना। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में पीएम मोदी की मां हीराबेन ने भी किया दान। अपने बचत खाते से पीएम केयर्स फंड में दिए 25,000 रुपए। पीएम केयर्स फंड में आईएएस एसोसिएशन ने की 21 लाख रुपए दान देने की घोषणा। सभी मेंबर्स देंगे कम से कम एक दिन की सैलरी। ईडी के अधिकारियों ने भी एक दिन की सैलरी देने की घोषणा की। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टील सेक्टर की ओर से की गई पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा। रेलटेल ने भी दिया पीएम केयर्स फंड में 2 करोड़ का दान। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने पीएम केयर्स फंड में की 150 करोड़ की मदद। कोरोना पीड़ितों के इलाज में नहीं आने दी जाएगी कोई कमी। देश में लॉकडाउन के बीच आरएसएस के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जरूरतमंद और गरीबों की कर रहे हैं मदद। आरएसएस ने पीएम मोदी को दी जानकारी। 10,000 जगहों पर मुहैया कराई जा रही हैं जरूरी चीजें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के कदमों को सुप्रीम कोर्ट ने संतोषजनक बताया। अलग अलग माध्यमों पर फैलाई गई फर्जी खबरों पर चिंता जाहिर की। ऐसी खबरों से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ड्रोन से रखी जा रही है लॉकडाउन पर नजर। जिला मुख्यालय पर प्रयोग के लिए की गई शुरुआत। उल्लंघन करने वालों पर होगी पैनी नजर। कोरोना महामारी ने लोगों को पूरी तरह से डराया। बेंगलुरु में जरा सी सर्दी खांसी पर डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं लोग। कोरोना के मरीजों को देखने में डॉक्टर्स को हो रही है दिक्कत। यूपी के लखीमपुर खीरी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए दी गई शिकायत। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से लौटे मजदूरों ने दी तहरीर। पीड़ितों में मुआवजे की मांग। कोरोना से जंग के बीच पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी। एलओसी पर लगातार कर रहा है गोलीबारी। पुंछ के बालाकोट इलाके में सेना की अग्रिम पोस्ट पर की फायरिंग। भारत ने दिया कड़ा जवाब। मेरठ में कोरोना के मरीजों की जांच करने गई टीम पर भी भीड़ का हमला। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस थाने में कराई गई शादी। पुलिस वाले बने बाराती। बारे के बाद थाने में ही दोनों पक्ष रजामंदी उनकी हुई। कोरोना के संक्रमण से बचाव का भी रखा गया पूरा ख्याल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में केजी में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची ने गुल्लक में जमा किए पैसे दान किए। बच्ची ने कहा लॉकडाउन में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए। गुल्लक से निकले 4,500 रुपए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 450 किलोमीटर पैदल चलकर ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा पुलिस का जवान। पुलिस अधिकारियों ने की दिग्विजय शर्मा की तारीफ। प्रशंसा पत्र भी दिया गया। जयपुर के करीब 5,000 बंदरों पर छाया लॉकडाउन का संकट। खाना नहीं मिलने से परेशान। मुख्यमंत्री की अपील के बाद कई जगह स्थानीय लोगों ने किया इंतजाम। पश्चिम बंगाल में मिली मिठाई की दुकानें खोलने की इजाजत। कारोबारी मिठाई बनाने के लिए छेने का इस्तेमाल करने में जुटे। बंगाल में खराब होने के बाद कई जगह फेंका गया था दूध। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.